मजदार, हिना नियाजी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की कभी भी कमी नहीं रही, चाहे वो फजल महमूद हो, शुएब अख्तर हो, इमरान खान हो या फिर मोहम्मद आमिर हो। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे फास्ट बॉलर्स पर। वेल क्लियरली यहाँ पे पोस्ट मैच सेरेमनी में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान प्लेड मैग्निफिसेंटली बट दिस होस्ट हैज प्लेड रियली लो बिकॉज क्लियरली इसने जो है वो फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया है। अब वसीम अकरम और वकार यूनुस का इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो दिस टेल्स यू कि इनका IQ कितना। Oh really? I have played really low because I cannot match your swag. Yes, swag. I clearly know. No. I cannot match your magnificent level. लो जी अल्लाह ही खैर करे, अनपढ़ा जे हाथे अंग्रेजी लाके। हम आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं चौधरी शेक्सपियर साहब। मेरा मतलब है मिकी आर्थर साहब। राणा मिकी आर्थर एक्चुअली घाल है। क्लियरली मिकी, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रोकूंगा। आई वुड लाइक टू स्टॉप यू है क्योंकि ये जितनी बातें, जितनी जबान आप यहाँ पे चलाते हैं, अगर ड्रेसिंग रूम में चलाते तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान का फायदा हो जाता। क्लियरली मैं यहाँ पे ये भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये जो है वो फीमेल होस्ट नहीं है जो कि यहाँ पे क्रिकेट के हिस्टोरिक स्टैट्स को जो है वो डिस्टोर्ट कर रही हैं। आई कैन टेल यू अ बंच ऑफ अदर नेम्स एज वेल। आलिया रशीद हो गई, सवेरा पाशा हो गई, फातिमा सलीम हो गई, इवन ज़ैनब अब्बास हो गई। रमीज भाई एक ना तुसी भुल गए हो, फरदौस आशिक अवान। क्लियरली आपने बिल्कुल सही कहा। फरदौस आशिक अवान, आई थिंक फरदौस आशिक अवान को तो कबड्डी पे कमेंट्री करनी चाहिए, वो पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं क्लियरली, लेकिन तवांख्या मरासी तू थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर ले क्योंकि वो तवांख्या मरासी जिस तरह ज्यादा आग होवे ते ठखण परे होवे ते दूध नहीं तवांख्या जांदा, जस्ट लाइक ऑन तवांख्या मरासी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनसे की ना, यहाँ पर तो कब से फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, तो ये मियानी साहब का बिज्जू यहाँ क्यों बुलाया? अब तेरा नाम भी मेरे नाम के साथ आएगा। ये भी प्लेयर है। हाँ जी, मैनू तो इंज लगदा सी काले भूण दी सालगिरह। और यार एक्चुअली गाल पता की है ना, देखो तुसी सारे मुंडे छेड़े ने क्रिकेट टीम दे और वो मुंडे बड़े वधिया खेडदे ने। ते मैं भी चाहना कि वो दिन पर दिन आगे जान, लेकिन जदों भी कोई अहम मैच होता है ना, बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। क्यों? पता नहीं की उन्होंने मौत पै जाती है, पता नहीं केड़ियां उन्होंने चरसा लड़ जांदियां ने, या मेरा ख्याल है कि तो ठंडे पकौड़े खा लेंदे ने। ऐसे कूड़ ने मैन ऑफ द मैच लैंड तो बाद भी कह रहे होंगे ने अद्धा समोसा मैनू दे दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिकी आर्थर क्या निमी चवलियां मार रहे हो आप? ना मैं आपके पास क्रिकेट वर्ल्ड कप का लेजेंड खड़ा है, मैं इस 92 के वर्ल्ड कप की बात करी, मिस नॉस्टैल्जिया की बात करी। इंजी भाई आपके नॉस्टैल्जिया में तो वो लूज मोशन भी होंगे जो आपको उस वक्त लगे हुए थे। क्या कमाल कीता सी जी इंजी भाई ने उदों। अच्छा ग्राउंड च कीता सी। so nasty, disgusting. So nasty, disgusting. ते शुरू ने आप की था लूज मोशन है गए सन बीमार सन बेचारे, गरम चीज़ें खा के सख्त शॉटा मारते रहे। वेल डेफिनेटली मैं यहाँ पे उस मैच के स्टैट्स भी यहाँ पे शेयर करूंगा। 92 के वर्ल्ड कप में इंजी का बहुत ही भरपूर किरदार रहा है। 92 के सेमीफाइनल के ये हीरो भी हैं। इन्होंने 37 बॉल्स पे 60 ऑड रन्स बनाए थे, वो भी लूज मोशंस के साथ। अगर लूज मोशंस ना होते तो आई एम श्योर ये जो है वो 100 कर जाते। ना अगर मेरे साथ मीडिया के सामने ऐसी बातें करनी है तो आज के बाद मैंने नहीं आना। ओ इंजी भाई एवं तुसी मेदे दा इलाज करा लिया, ये तुसी इलाज ना कराया हुंदा ते 96 दा ते 99 दा वर्ल्ड कप असीं फिर जित जाना। चंगा तुसी इलाज करा लिया सी, नहीं ते शाट मार दिया तुहानू बाउंड्री नजर नहीं सी आउंदी। इंजी भाई उन्हां दिनां च जड़ियां तुसी चीज़ां खा के पेट खराब कीता सी ना, अमामा लाख ने भी वही खवा। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी फॉर्म कर दी गई थी। अच्छा। लेकिन जो पहला क्रिकेट मैच है वो हमने 1952 में खेला लॉर्ड्स में, इंग्लैंड। लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, और जो पहला मैच था हमारा वो हमने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला। 1952 में हमने एक और मैच खेला भारत के खिलाफ, इसीलिए पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट राइवल्स कहा जाता है। वाह वाह वाह, कितनी इंफॉर्मेशन हो गई। Clearly. लॉर्ड्स दा पता चल गया नु, लॉर्ड्स नजीर दी बिल्ली नु।
खैर लेट्स गेट बैक टू द ये कहां डिस्कशन कहीं और जारी लेट्स टॉक अबाउट द क्रिकेट और बात खत्म करो इस खाल नहीं खत्म ते तुस ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ लेकिन अच्छा जहां अच्छे क्रिकेटर्स की बात होती है अगर अच्छे क्रिकेटर्स गुड लुकिंग भी हो तो ये एक एक्स फैक्टर होता है इसी तरह जो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हों और फिर गुड लुकिंग भी हों उनमें सरे फहरिस्त जो हैं वो फजल महमूद साहब थे ओ फजल महमूद साहब मेरे वर्गा ही मुंह सी आंखें में मिल थी सर भाई उनकी ब्लू आंखें थी क्या उनकी पर्सनालिटी थी इतने गुड लुकिंग और हैंडसम थे ना क्लियरली ना गुड लुकिंग तो मैं भी बड़ा था जी भाई आप गुड लुकिंग तो नहीं लेकिन राउंड लुकिंग में नंबर 1 है वेल क्लियरली आप सही कह रही है लेकिन फजल महमूद की बात हो रही है तो आई वुड लाइक टू टॉक फजल महमूद बहुत ही खूबसूरत खूबरू क्रिकेटर थे फास्ट बॉलर थे भाई जी फजल महमूद साहब की क्या बात सी वाइट किट चंज ग्राउंड च उतरदे सन इंज लगदा सी बर्फ च गोल्डन सेब पे है वाह 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 देखो जिदे कोल मलोक लैंड दे पैसे नहीं है वो भी गोल्डन सेब दियां तरीफां कर अच्छा फजल महमूद साहब के हवाले से कुछ ऐसे स्टैट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत अमेजिंग है वेल क्लियरली प्लीज बताइए हां हो ये 34 उन्होंने टेस्ट खेले 139 उन्होंने विकेट्स ली एवरेज उनकी 24.70 थी लेकिन सरफराज अहमद आगे कुछ नहीं सरफराज अहमद तो बैट्समैन है और ये आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं इस टाइम जो हवा चल रही है ना छेड़ा ओदियां तरीफा ना करे उन्हें खट देंदे आप तो बात कर रहे हैं ना सरफराज अहमद की हाँ जी मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट वर्ल्ड के रिवर्स स्विंग के पायनियर सरफराज नवाज की जिनकी एवरेज बहुत अच्छी थी 32.75 क्लियरली ए वाले खिलाड़ी हुन कितने चले गए ने ये कहीं बिलों में छुप गए हैं लुक गए हैं और अब वो कोचेस भी नहीं रहे ना लुधड़ के मुंह वाले कोचेस आना शुरू हो गए क्या मतलब सरफराज नवाज ने 55 टेस्ट मैचेस खेले और उनके पास विकेट्स हैं 177 ए गल तू सादा भी कर सकदी है ते डेले खोलन दी की जरूरत है ऐसे हराना है ना उन्हें इतनी मालूमात है क्रिकेट दी हालांकि मियां वाली जी सिर्फ टहना खेलती रही है सरफराज नवाज के स्टैट्स की बात हो रही है तो उन्होंने 55 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले 66 विकेट्स ली उन्होंने अच्छा हो जी कुड़ी अद्धा घंटा क्रिकेट दी तरीफां करके कहंदी हुंदी है पापी पेट दी खातर बोल रही हैं मैंने तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अच्छा आप लोग इमरान खान की सियासत पे तनकीद कर सकते हैं उनकी हुक्मरानी पे तनकीद कर सकते हैं लेकिन आप सबको मानना पड़ेगा कि वो इनक्रेडिबल क्रिकेटर थे उनके स्टैट्स ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ 88 उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले अच्छा 362 उन्होंने विकेट्स ली 22.81 उनकी एवरेज थी अच्छा गुड एवरेज बहुत अच्छा इमरान खान साहब अजीम क्रिकेटर थे रेहाम खान का भी यही कहना है लेकिन तुसी सारा कुछ दसिया जेड़ी इमरान खान ने हैट्रिक की थी वो तो दसिया ही नहीं हैट्रिक 3 शादियां क्लियरली आपने बिल्कुल सही कहा है फास्ट बॉलर्स की बात हो मीडियम फास्ट बॉलर्स की बात हो और वसीम अकरम का नाम ना है इसके बगैर तो हिस्ट्री मुकम्मल ही नहीं वेल क्लियरली देयर इज नो डाउट अबाउट इट अगर आप बात करेंगे फास्ट बॉलर्स की मीडियम फास्ट बॉलर्स की और व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स तो वसीम अकरम इज प्रोबेबली द बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री मैं आपको बताती हूं उनके स्टैट्स के बारे में बाजी तू ही दसना चिट्टे चौलां दे कस्टर्ड पा के खाना लिए वसीम अकरम ने 104 टेस्ट मैचेस खेले 414 उन्होंने विकेट्स ली वाह वाह एवें थे नहीं उन्होंने स्विंग दा सुल्तान कहा जांदा हां स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम एक बॉल ते ऐसी उन्होंने स्विंग की थी सीधी ऑस्ट्रेलिया जाके निकली जे वसीम अकरम ने 356 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, 502 विकेट्स ली उन्होंने और उनकी जो एवरेज थी वो 23.52 थी। उन्होंने कुल मिलाकर 916 विकेट्स ली। क्लियरली और यही वजह है कि वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी हैं। वाह 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 एहो जी कुड़ी नु शो तो बात पूछो ना वसीम अकरम कौन है, आगो कहंदी मैं बहुत फिल्मां वेखियां होदियां। तीनों आजाद का वक्त है ब्रेक का और हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है एक बार फिर से the most annoying, मेरा मतलब है the most amazing boys, कराची boys। आदाब अर्ज़ेना। इधर से भी आदाब you too। आदाब me too। आदाब अर्ज़ है, मैं भी me too। मैं भी मीत्री। अबे कल मुही तू मीचरी नहीं, तू तो मम्मी त्री लग रही है। नाटे ने आते ही बाबर आजम वाली कवर ड्राइव मार दी, न्यूजीलैंड के हिजरों के सामने सेंचुरी कर गया।
अबे कहाँ पे सेंचुरी तूने फिट की अल्लाह ही कर रहा। अबे ऐसे तो नहीं, फिर तेरे भाई को आबिद पसीना कहते। अबे ओ कुंदजेन लड़की ताली तो मारे। रहने दे, मैंने कोई ताली नहीं मारनी, आपने सीट पे तशरीफ रखे। अबे तू ताली नहीं मार सकती क्यों, तू टुंडी है। खुद ताली नहीं मार रही, हमारे इस्तकबाल के लिए तालियों वाले बुला लिए। अबे तू ठीक बोल रही है, ये नहीं खुद ताली नहीं मार सकती और हमारे सामने कौन बुला लिए? जो हर वक्त पता क्या करते हैं, फिर इश्क दी ताड़ी बजती है, फिर इश्क दी ताड़ी। अबे रुक जा यार, रुक जा, ऐसे नहीं और तेरे पास 10 रुपए पड़े हुए? बिल्कुल पड़े थे, लेकिन जो आपसे पहले मांगने वाले आए थे ना, उनको दे दिए। अच्छा। मैं क्या ही ननियादी जी, आज तो तू साडे हल्के च मेहमान बुला लेने। अबे ओ अल मिस्री वल खुसरी, तेरे हल्के से मेहमान बुला लिए, इतना तू ख्वाजा साद रफी। तेरे पे इतने एहसानात है ना हम दोनों के, तू सोच नहीं सकती। कौन से एहसानात की बात कर रहे हैं आप? इससे बड़ा एहसान क्या है? देख ट्रेनों के किराए आसमान से बातें कर रहे हैं, हम फिर भी तेरे एक SMS पे, एक फोन कॉल पे खींचे चले आते हैं। अबे 5 से 8% ट्रेनों की टिकटों में जो है वो बढ़ावा हो गया। अबे फिर भी इकोनॉमी क्लास में आते, तेरे शो में बस आ जाते हैं, ऊपर से हमें ताने मार रही है। अबे 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 क्या बोल रही है तू हमको? खुदा का खौफ कर, कानों को हाथ लगा, शुक्र कर तेरे प्रोग्राम में आ जाते हैं तुम लोगों को इज्जत बख्शने। वैसे तो वो अपना नहीं है कराची का, क्या नाम है, गवर्नर इमरान इस्माइल, वो जो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, वो वाला सुर में भी है, लय में भी है, अच्छा गाता भी है, अच्छा खिलाता भी है, मगर हम उसकी दावत पे नहीं कभी जाते। नहीं वो नहीं लगाया कभी। गवर्नर सिंध लय में भी है और सुर में भी, क्या वो सिन्नाडे आया पसीने? अबे पहली बात तो ये कि वो सिर्फ लय में और सुर में है, सन्नाटा और पसीना वो नहीं है, वो ही नहीं सकते। उनसे पहले वाला गवर्नर था जिसको देख के सन्नाटा भी हो जाता था और पसीना भी आ जाता था। वाह, वैसे मैं आप लोगों को मान गई हूँ, कितनी इंटेलिजेंट बात की है आपने। अबे तूने भी खुश कर दिया आज हमारी इज्जत करके, देगी लोहे की बारबी डोल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया राना हिना न्याजी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अदारों ने कौमी मुजरिम जो पकड़ा है और इनसे बरामद हुई है चरस, कोकीन, गांजा, अफीम, पाउडर, क्योंकि विलन जो बैठा हुआ है। मजनू चपेड़ मार के ओदी रूह कब्ज करना लिए खाली गांजा, फीम, हेरोइन, चरस, आइस ये चीजें ही नहीं बरामद हुई हैं। अच्छा, अभी एक किताब भी बरामद हुई है। इंटरेस्टिंग। मैं अगर ये बता दूं कि किताब रेहाम खान ने लिखी है तो खाली मीडिया नहीं, असेंबली में भी आग लग जाएगी। देखो बहुत अफसोस की बात है, तुम जो यार ऐसे मुजरिम को बुला दिया तुमने, उसके बाद उसी इंटरव्यू ले रहे, उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने जो इस तरह की बात की है ना, इस तरह का बकवास किया ना, इसने मुजरिम ने, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। देखो ये 21 किलो का हीरोइन उठा रहा है, इसको जो तुम यहाँ पे बेटा किसका इंटरव्यू कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें रहा तुमने, अगर ये दोबारा किताब का बात किया ना तो मैं तुम्हें बुझूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पीछे देखो, पीछे पीछे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और पीछे तो देखो। मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं किताब देखूंगा। ओ मेरी बात सुनो, किताब पूछो, बच्चों की किताब में बात कर। ओ मैं अभी बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करती। ओए हां, मैं तो नहीं बड़ों को बड़ों की बात से उठे ओए हाय, इधर से हम नहीं लड़ना जिगर। तुम मैं तो जोर का मुक्का मारे यार, फिर मेरा मुक्का ही तो मशहूर है। और मुकद्दर देखें चोट फिर लगते ही वजी है। ओए रोड़ा सब तुसी भी आराम रखे बैठ गल करो।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਤਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰਮ ਖੂਨ जोश मार दो ना बस और कोई गल करो इनका खून कितना जोश मारता है और कितना गर्म है ये सब इस किताब में मेरा बात सुनो मेरा बात सुनो आप तुम यहाँ पे बैठो तुम देखो मुझे इतना तो टिकट में उसको इमरान खान का मेरे को ऑर्डर है अगर ये बात करेंगे तो मैं छोड़ूंगा इमरान खान आएगी मरियानु नहीं मारीदा होदा मरियानु नहीं मारीदा मुराद स्पीड साहब मेरा मतलब है मुराद सईद साहब हौसला रखें बैठे अभी तो हमारे प्रोग्राम का आगाज हुआ अब तो लड़ना शुरू हो गए देखो एना जिंदगी भर भूलेगी नहीं वो मंशियात की रात वो एनब की तफ्तीश वो अवालात की रात में तुम्हें को बता रहा हूँ देखो 21 किलो हीरोइन जो इससे निकला 21 किलो पता कितना होता है 21 किलो अगर एक आती को करवाओ तो आती भी उस पर टुन हो जाते हैं इतना सारा हीरोइन इस बंदे से निकला है और ये तो सिर्फ हीरोइन जो वो टीवी पर बताया गया इसका पता है इसके पास क्या क्या निकला है इसके पास जो है वो MDMA निकला है इसके पास जो आइस निकला क्रिस्टल मैथ निकला वो एक ही बात होता है मेरे को पता लेकिन उसके बाद तेरे को पता उसके पास इसे वो ये भी निकला कि एक्सटेसी भी निकला वो भी ये कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड स्पीकर साहब एक्सटेसी की गोलियां ये भी खाता है यानी कि मेरे अलावा और भी लोग खाते हैं और उन लोगों की निशानी ये है कि वो रात कौम के सोने के बाद कौम से खिताब करते हैं अभी देखो इसका पकड़ा ही हो गया तो ये शायद बात करना मेरा बात सुनो इसके से जितना भी हीरोइन मिला ना ये एयरपोर्ट लेके जा रहा था एयरपोर्ट लेके जा रहा था ये वहां से माल बाल डिलीवर कर रहा था मुराद सईद साहब जी मैं अगले सफे पे फरमाती देखो मेरा बात सुनो ये फिर से मोहतरमा इसको चुप करो वरना देखो मैं बता रहा हूँ इस दफा तो 21 किलो अगली दफा 42 किलो भी हो सकता है हीरोइन देखो इसको बोलो मोहतरमा मदर टेरेसा फरमाती हैं क्या ये बोलो ना यार वो तो हम सब कि इंसानियत की इज्जत करके जी तो अच्छा बात किया उसने लो जी राणा साहब दिल ते नहीं मानदा लेकिन लोग कह रहे ने सीटा च 21 किलो निकली है ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪਵਾਈ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਾਈਡ ਮੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦਾ मतलब है गड्डी भी फिर टोन हो गई चल रही है लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ये प्लान्ड कंस्पिरेसी है वहीं पर तहकीकात भी जारी हैं अब देखिए मामला कहां तक पहुंचता है राणा साहब आपका क्या मौकफ है पकड़ा ही गया हूं तो मुझे दार पे खींचो सच्चा हूं मगर अपनी वकालत नहीं करता वाह भाई क्या बात है वैसे राणा साहब की इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां हैं देखे हिना ये हुकूमत इस वक्त जालिम हुकूमत है ये इस वक्त ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं हिना ये हुकूमत साजिश के तहत मुझे फंसाना चाह रही है लेकिन मैं ना तो डरने वालों में से हूँ और ना ही झुकने वालों में से क्योंकि कल भी मियाँ जिंदा था आज भी मियाँ जिंदा है वाह भाई राणा साहब की नून लीग से कमिटमेंट और मियाँ साहब से वफादारी इस पे कोई डिबेट नहीं शुक्रिया हिना साथ ये भी इनको बता दीजिए कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ ओह राणा साहब आप हार मानने वाले ना सही लेकिन जुर्म मानने वालों में शामिल जरूर होंगे आपके मुंह में शक्कर वो भी 200 मण ताकि आपकी शुगर 1100 भी क्रॉस कर जाए और बाद में इंसुलिन भी ना काम कर पाए देखो इन्हें जब से इनकी गाड़ी में से जो है वो ब्राउन शुगर बरामद हुआ ये जो है बदुआएं भी वो शुगर वाली दे रहे इधर जब तुम फिल्म देखती हो जी तो अक्सर हीरोइन विलन के पास से निकलती है नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइमेक्स को मजबूत करने के लिए और हीरो को मजबूत करने के लिए विलन कोकेन उस पे पल्ले से डाल देते हैं यार हीरोइन बरामद होने वाली खबर सुन के मैनू तो इंज ही लगता है कि राणा साहब किधरे मैं वशायात नाल जा रहे सन सोनिया इस हीरोइन वाले केस चो तो बेगुनाह साबित हो सकते ने मैं वशायात वाले केस चो इन्होंने बरी नहीं सी होना बात ये है हिना अगर तो मदर भंडारकर वाली हीरोइन रखने का इल्ज़ाम मुझ पे है तो ये मैं कबूल करता हूँ
इसके अलावा तमाम हीरोइनों का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। लो जी राणा साहब, दूसरियां पार्टियां ते नैब दा केस पे है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਐਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਰ ਲਈ। कहीं राणा साहब एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने तो नहीं जा रहे थे? ऐसी लड़की को सालगिरह पे सिर्फ फूल झाड़ू गिफ्ट होता है। असल में हिना, कुछ दिन पहले मैंने एक सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ये प्रेडिक्शन कर दी थी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये क्लिप देखा है जिसमें आप इस अंदेशे का इजहार करें। अगर आपने उस क्लिप में मुझे और सीनियर सहाफ़ी को देखा है जी, तो साथ उसको भी देखा होगा बड़ा जिदा वड्डे गोडे वर्गा मुंह है, यानी कि फैसल गोडा अपना वोडा। मैंने उनको बता दिया था कि जालिए आज़म लाहौर आएंगे और मेरे खिलाफ इस ड्रामे का स्क्रिप्ट अपने हाथों से बनाएंगे। और अब देख लें, वही हुआ। लो आखिर कर लो बात, आपकी तो अपनी जुबान काली है और इल्जाम हुकूमत पर लगा रहे हैं। देखो सर से पाओ तो खुद काले और इसका आंख काले, इसका दिल काला, इसका मुंह काले, सबको जुबान भी काला। वो बोलता है कि हुकूमत पे जो इल्जाम लगा रहे। आप तो बात ही ना करें। अगर एंटी नारकोटिक्स ने इनको पकड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं को करनी चाहिए थी। आपको क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? लेकिन एंटी नारकोटिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अगर मैंने कर ली तो क्या हर्ज है? लो जी, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चैप्टर नंबर 6 में बाजी फरमाती हैं। देखो मेरे बात सुनो, ये तुमने फिर से ये बाजी और किताबों से सब शुरू कर दी है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, ये किताब सुनो, बात सुनो, मैं तुम्हें और तुम चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम अगर तुम्हें बहुत ही दिमाग हूँ, मेरा दिमाग बहुत जल्दी घूम जाता है, उड़ के बात हूँ, मुक्की भी और चुप हो जाओ जिन्हें। बाजी श्री देवी कहती हैं कि मुझे पानी वाले टप में धक्का दिया गया। ये बात श्री देवी जानूम से कह रही है, तुमको फोन किया उसने? ओए बुढ़िया, मैं तेरे को नहीं समझा दी कि साधु वो नहीं इधर आते जो हो गए। करो। ओए राणा साहब, तुसी भी तालू नाल ज़बान लाओ। आज तो तालू नाल ज़बान ला लांगा, कल हुकूमत का सिर भी गोडिया नाल लग जाएगा। और ये तुम्हारा काम क्या लिए? ये ऐसे ही तुम्हारा जो है ना वो क्लाउड 9 पे तुम लोग पहुंच जाते हो, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखो हमने जो भी वादा किया वो पूरा किया। एक भी इमरान खान ने एक भी वादा जो है वो छोड़ा नहीं है। इमरान खान ने बोला था, याद रखना, हमको जो है ना वो तरबियत किया था। इमरान खान ने कहा था, तकरीर किया था कि अगर वो दौर आ जावे, जब देखो कि बिजली का कीमत बढ़ रहे, जब गैस का कीमत बढ़ रहे, अपना डॉलर ऊपर जा रहे, समझ जाना हुक्मरान है वक्त चोर है। अच्छा, हुक्मरान चोर है तो डॉलर तो बहुत ऊपर चला गया है। फिर इन हुक्मरानों के लिए क्या नाम तजवीज करते हैं आप? चोर। मेरा पूरा बात तो सुनो। चोर है, चोर है, चोर है, सबका हुक्मरान सारा का सारा चोर है। उनकी वजह से जो ये डॉलर ऊपर चला गया, उनकी वजह से गैस जो 200% जो उसका कीमत बढ़ गया, उनकी वजह से जो आपका ये अपना बिजली की जो कीमत है उतना ऊपर चला गया। अभी फवाद चौधरी ने जो है वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पिछले 10 साल में जितना भी हुक्मरानी किया, सबसे पहले तो जितना कर्जा लिया गया उसका सारा हम तहकीकात करवा रहे, किसने कितना जो है वो खर्च किया, कहा जो खर्च किया अपने जेब भरा वो भी पता चलेगा। उसके बाद जितना भी हुक्मरान है उनको एक एक को हम पकड़ के ना उनको जेल में डालेंगे, जितना भी चोर है। अच्छा, जिन लोगों ने पिछले 10 साल हुक्मरानी की है उनमें फवाद चौधरी खुद भी है, फिरदौस आपा भी है, चांदनी तरीन भी है, हफीज शेख भी है और मुशर्रफ साहब भी है। इनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, इनके अलावा की बात कर रहा हूं। देखिए बिना अरकाने पार्लियामेंट की इज्जत होती है, उनकी भी अहमियत होती है।
और कार्रवाई करने का कोई तरीका होता है। इनका हक बनता था कि ये पहले स्पीकर असम्बली को इत्तला दें मेरी गिरफ्तारी की, और इनको तो वैसे भी वहाँ से इजाज़त मिल ही जानी थी, क्योंकि स्पीकर भी कठपुतली है, बल्कि सिलेक्टेड है, बल्कि मैंडेट चोर है, जाली है। देखो सिलेक्टेड नहीं बोल सकते, सिलेक्टेड या ओमिटेड है। तुम किस तरह की स्पीकर हो? तुम किस को बोल रहे हो? स्पीकर सारे चोर हैं। वो कौन सा की बात है? मेरा बात ये बात बोल, तुम मेरे को समझाओ। बिल्कुल ये कैसी बात है? समझाया आप कैसी बात है? ये सही हमारा